हेलो फ्रेंड्स। तो आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है VSEPR, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है उस साइंटिस्ट का नाम है सिडविक और पावेल, दोनों ने कंसेप्ट दिया है। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी आई हुई है। इसके पहले अपन ने क्या देखा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखा था, उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। लेकिन लेविस ने शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताया। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कौन से कंसेप्ट ने बताया अपने को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ने बताया। मतलब जो वैलेंस शेल है ना, जो लास्ट एटॉमिक शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से और बॉन्डिंग पेयर की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का शेप ऑफ द ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो वही कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जो लास्ट के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो होता क्या है, सेम चार्जेस प्रेजेंट है, तो सेम चार्जेस ऑलवेज क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, डिस्टॉर्ट होते हैं। वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नजदीक आने की कोशिश करेंगे, तो जितने नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं अपन, रिपल्शन कहते हैं। तो उसके वजह से जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, फिर ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कौन से टाइप के जो चेंजेस है वो अपन देखते हैं। मतलब अपने को जो रेगुलर ज्योमेट्री मिलनी चाहिए वो रेगुलर ज्योमेट्री न मिलती हुई अपने को क्या मिलती है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री मिलती है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में कौन से मतलब कौन सी रेगुलर ज्योमेट्री, तो देख लेते हैं कि लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये रेगुलर ज्योमेट्री। इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट रहने की वजह से कौन से इफेक्ट आते हैं, तो वो अपने को किसने बताया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ने बताया कि उसमें कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मिनिमम, है ना। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, इसके पहले मैंने डेफिनेशन बताया आपको, VSEPR मतलब क्या था, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के क्या करने अपने को, अरेंजमेंट, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। मतलब अपने को क्या मिलेगा अभी, मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलरली शेप मिलेगा। तो कैसी क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मिनिमम, ऐसी अरेंजमेंट करो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम रहेगा। मिनिमम रहेगा तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रहेगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, मॉलिक्यूल एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो मैक्सिमम उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, किसने बताया अपने को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ने बताया। ठीक है, कि ऐसे अरेंजमेंट अपने को क्या करने हैं, एलिमेंट की करनी है, या फिर इफ देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी आर गेटिंग अ रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब अपने को, मतलब आपके मॉलिक्यूल में यदि लोन पेयर नहीं तो अपने को रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी ना। टेट्राहेड्रल, एक एग्जांपल टेट्राहेड्रल का बता देता, ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा। टेट्राहेड्रल में अपन एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन का, ये कौन सी ज्योमेट्री शो करता है, टेट्राहेड्रल। अमोनिया ने भी कौन सी ज्योमेट्री शो करनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। और वाटर ने भी कौन सी ज्योमेट्री शो करनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये क्या शो करता है, टेट्राहेड्रल मतलब रेगुलर। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन एटम एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ दैट अमोनिया इज आल्सो लेसर देन द मीथेन मॉलिक्यूल, मतलब इसका बॉन्ड एंगल रहता है 109.28 और इसका बॉन्ड एंगल रहता है 10। तो एक लोन पेयर होने की वजह से जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो तो नहीं रहती, इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, ट्रायगोनल पिरामिडल रहती है। ठीक है, अमोनिया की। तो यही कहना है कि लोन पेयर या फिर बॉन्डिंग पेयर होने की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो निकाल सकते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर व्हाटएवर मे बी द वी आर गेटिंग एंगल, इट इज अ डिस्टॉर्टेड शेप। मतलब जो एंगल अपने को मिलना चाहिए था वो एंगल भी नहीं मिलता और ज्योमेट्री भी नहीं मिलती। तो किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। और लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन करता है, इसीलिए वो जो बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए या फिर जो ज्योमेट्री मिलनी चाहिए मॉलिक्यूल की वो नहीं मिलती। तो यही अपने को क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में अपने को देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या थर्ड पॉइंट क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिटरमाइन द शेप। इसके पहले भी मैंने बताया, लोन पेयर भी क्या करता है, मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करता है, मतलब वो भी पार्टिसिपेट करता है। देन रिपल्शन ऑफ लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्डिंग पेयर। मतलब सबसे पहले जो अपन एक एग्जांपल लेते हैं ना, ऑक्सीजन का एक एग्जांपल, ओजोन का एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें क्या रहते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बोलते तो उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो लोन पेयर स्ट्रॉन्गर रिपल्शन देन द बॉन्डिंग पेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर 2 है और लोन पेयर क्या है, सिंगल है। तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन ज्यादा करेगा। किससे कंपेयर से ज्यादा करेगा, बॉन्डिंग पेयर से। या फिर उसको अपन ऑर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या मिलेगा, लोन पेयर
it is having a stronger repulsion than the lone pair bond pair. Again it is the stronger repulsion than the bond pair bond pair का इतना रिपल्शन नहीं रहता जितना किसका रिपल्शन रहता है लोन पेयर का, और रिपल्शन की वजह से अपने को क्या मिलता है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको क्या कहते हैं अपन डिस्टॉर्टेड शेप, मतलब रेगुलर शेप ना मिलते हुए अपने को डिफरेंट शेप मिलते हैं। आइए देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में यदि लोन पेयर नहीं रहते तो कौन से टाइप के अपने को शेप मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर या फिर CO2 मॉलिक्यूल है ना, CO2 मॉलिक्यूल, CO2 को दी क्या है लीनियर अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक O लगा दो, यहाँ पे एक O लगा दो, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का रहता है 180 डिग्री का रहता है। यहाँ पे कुछ भी क्या नहीं है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कार्बन के कंप्लीट हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी क्या हो गए कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे कोई एक भी लोन पेयर न होने की वजह से अपने को ज्योमेट्री क्या मिलेगी लीनियर, मतलब ये कि आपका रेगुलर शेप है, आपकी जो मॉलिक्यूल है उसका क्या है रेगुलर शेप है। इफ देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर देन देयर विल बी नो रिपल्शन। ओके, बट लोन पेयर प्रेजेंट है तो रिपल्शन होगा और जो ज्योमेट्री मिलनी चाहिए वो ज्योमेट्री नहीं मिलती। ओके, सेकंड देखते हैं एग्जांपल ट्रायगोनल प्लेनर का। ट्रायगोनल प्लेनर में अपन देखते हैं सेंट्रल में एग्जांपल कौन सा BF3 है ना, ट्राई फ्लोरोब्रोमाइड है। तो क्या करते हैं अपन सेंटर में B लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर ऐसा भी आप सिंपल निकाल सकते हो, बीच में क्या चाहिए B चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर में क्या रहेगा आपका F रहेगा। दिस इज द ज्योमेट्री, मतलब सिंपल यही कहना है, ठीक है। यदि ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल रहते हैं, CO2 रहता है, BaCl2 रहता है, तो उसका शेप क्या रहेगा लीनियर रहेगा, उसमें क्या नहीं है लोन पेयर नहीं है। यदि BF3 और लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप क्या रहेगा ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगा। देन CH4 इसका तो अभी निकाला था अपन ने CH4 है ना, CH4 एक एक शेप में बता रहा, ठीक है। C सेंटर में रहेगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे और यहाँ पे एक H, और इसको क्या कर दो ज्वाइन कर दो, मतलब थोड़ा क्या रहता है ऐसे दिशा में लिखा, थोड़ा क्या रहता हो ये रहता है। तो ये कौन सा शेप है उसका टेट्राहेड्रल शेप है ना। इसका रेगुलर ज्योमेट्री एग्जांपल क्या है CH4 है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी है। तो ये जो शेप है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लोन पेयर वी आर गेटिंग अ रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल कौन सा है PCl5 है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 5 है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे अपने को क्या मिल रहे हैं शेप मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 है तो क्या मिलेगा लीनियर मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो क्या मिलेगा ट्रायगोनल मिलेगा, यहाँ पे 4 है तो क्या मिलेगा टेट्रा मिलेगा, यहाँ पे 5 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या मिलेगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल फिर से बहुत ही सिंपल है, जो आपका ट्रायंगल है उसको ट्रायंगल निकाल लो, बीच में क्या प्रेजेंट आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल का शेप हो जाएगा, ठीक है। Then again the number increases, number of pair of electron increases if F6, then we are getting octahedral shape, and octahedral shape तो रेगुलर शेप है। SF6 का एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और ये क्या रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर में क्या नहीं है लोन पेयर नहीं है, तो वी आर गेटिंग अ रेगुलर ज्योमेट्री। इफ द लोन पेयर विल बी प्रेजेंट देन द ज्योमेट्री शुड बी चेंज। तो वो देख लेते हैं कि कौन से टाइप का अपने को क्या मिलते हैं एग्जांपल मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। 2 मॉलिक्यूल है तो लीनियर रहेगा, 3 मॉलिक्यूल है तो ट्रायगोनल प्लेनर रहेगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 रहेगा तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। दिस इज द रेगुलर, ये ऐसे ही रहेगा। आपको 12th में कौन सा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 में शेप दिए हुए तो यही शेप रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोन पेयर रहते हो तो क्या इफेक्ट होता है, तो वो देख लेते हैं अपन। लोन पेयर वाले कौन से इफेक्ट है, ठीक है। तो लोन पेयर में क्या रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, और यहाँ पे क्या रहेगा बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने, और उसकी वजह से क्या ज्योमेट्री मिलती है। और इसके मॉलिक्यूल के टाइप क्या रहते हैं AB3, AB2E। B2 क्या है बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर क्या है 1 लोन पेयर है,
एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन इसका, सल्फर डाइऑक्साइड इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में आप लोन पेयर देख सकते हो, यहाँ पे एक S और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसके दो मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं, 4 हो गए 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो लोन पेयर कितना, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर होने की वजह से इसका जो रेगुलर शेप था, लीनियर शेप मिलना चाहिए था अपने को, लेकिन कौन सा शेप मिलेगा, बेंट शेप मिलेगा, है ना। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल के क्या रहते हैं, टाइप रहते हैं Ab2, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने 2 है और लोन पेयर कितना है 1 है। तो इसका जो लीनियर शेप न मिलते हुए अपने को कौन सा शेप मिलेगा, बेंट शेप मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। दूसरा भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं, AB3E है, AB3E वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, AB3 वाला अमोनिया। इसके पहले भी मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम कौन सा आपका, ये वाला, ठीक है। तो अमोनिया नाइट्रोजन यहाँ पे ले लेते अपन, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है, एक लोन पेयर है, एक AB3E, E मतलब 1 लोन पेयर और B3 मतलब कितने बॉन्ड पेयर कितने 3 है। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना। नाइट्रोजन में कितने वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, और यहाँ पे क्या करेगा वो, ये शो करेगा। तो इसका जो शेप है वो शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा, है ना। क्या मिलना चाहिए था, ट्रायगोनल प्लेनर मिलना चाहिए था, फिर टेट्राहेड्रल मिलना चाहिए था, लेकिन इसका शेप क्या मिलता है अपने को, ट्रायगोनल पिरामिडल मिलता है। तो यही है, और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट की वजह से या फिर डिफरेंट लोन पेयर की वजह से जो ज्योमेट्री रहती है मॉलिक्यूल की, वो रेगुलर जो ज्योमेट्री रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। AB3 होने के बाद में एक और एग्जांपल AB2 E2 का एग्जांपल लेते हैं, ये काम में आएगा अपने को, ठीक है। मतलब कितने लोन पेयर है इसके पास में, 2 लोन पेयर है, और कितने बॉन्ड पेयर है, 2 ही बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है वाटर, है ना। अभी देखो मीथेन, अमोनिया और वाटर का क्या होना चाहिए था, शेप टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन H2O, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, 4 और 5 6, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पार्टिसिपेट करता है, हाँ, यहाँ पे कितने लोन पेयर है, वाटर के ऊपर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो वाटर का टेट्राहेड्रल जो शेप होना चाहिए था, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 होना चाहिए था, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता, 104 हो जाता, और इसका शेप क्या मिलता अपने को, फिर से बेंट शेप मिलता है। तो यही कहना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में जो वैलेंस शेल जो लास्ट एटॉमिक शेल में प्रेजेंट रहते हैं, उसके वजह से जब अपने को रेगुलर ज्योमेट्री मिलनी चाहिए थी, वो रेगुलर ज्योमेट्री न मिलते हुए वी आर गेटिंग अ डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ओके, लोन पेयर होने की वजह से अपने को क्या मिलता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो पहला टाइप है अपने पास में AB2E, B2 मतलब क्या, बॉन्डिंग पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। एग्जांपल इसके पहले लिया था अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड का, उसका शेप क्या मिलता है अपने को, SO2 मिलता है। सेकंड इसके लिए जाते हैं AB3E मतलब ट्रायगोनल प्लेनर अमोनिया का एग्जांपल है ना। लोन पेयर कितना है इसके पास में, एक लोन पेयर है, इसकी वजह से इसका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट वो भी अपन ने देखा था AB2E2, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी कितने 2। तो वाटर का एग्जांपल अपन लिया था, ऑक्सीजन के ऊपर में क्या रहते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से अगेन उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया था, 104। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन AB3E2 का, उसमें बॉन्ड पेयर कितने 3 और लोन पेयर कितने 2, ठीक है। एग्जांपल क्या है आपका ClF3, है ना। ClF3 मतलब टी शेप, तो यहाँ पे Cl कॉर्नर पे इसकी जो ज्योमेट्री ऐसी रहेगी, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक F, तो ये कौन सा शेप है, टी शेप है, ठीक है। और कितने लोन पेयर है इसके पास में, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है।
तो ये अपने को जो ज्योमेट्री मिलनी चाहिए थे रेगुलर, वो ज्योमेट्री ना मिलते हुए ऐसी इस टाइप के अपने को क्या मिलते हैं, ज्योमेट्री मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने को पास में AB5E2, AB5E1, AB5E, ठीक है। तो AB5E टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ज्योमेट्री क्या मिलती है अपने को, स्क्वायर पिरामिड। तो क्या करना है अपने को, स्क्वायर निकालना है। सेंटर में एक एग्जांपल लिया अपन ने Br, मतलब ब्रोमाइड सेंटर में रहेगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक F रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल जो पहले ज्योमेट्री मिलते थे वो ना मिलते हुए अपने को कौन से मिलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लोन पेयर। और लास्ट कौन सा आपका स्क्वायर प्लेनर, मतलब जेनॉन फ्लोराइड। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड पेयर कितने 4 है और लोन पेयर कितने 2 है, तो यहाँ पे एक और लोन पेयर दे दो और स्क्वायर प्लेनर आपको ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपने को क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री मिलती है, मतलब एक ही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी है, जो मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल बताया था, वो रेगुलर ज्योमेट्री में रहेगा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो अपने को ज्योमेट्री मिलती है वो रहेगा सेम। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, मतलब आप 12th में बहुत सारे अपने को यूनिट्स पढ़ने इसके ऊपर में, तो ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसमें भी ज्योमेट्री दी हुई है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट उसमें भी ज्योमेट्री दी है, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 में उसमें भी क्या दी हुई, ज्योमेट्री दी हुई है। तो ऐसे ही इस टाइप के क्या रहेगी, उसके शेप रहेगी, ओके। यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है।